नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ कृतिका थपलियाल। बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राज्य का सियासी पारा इस वक्त अपने चरम पर है। चुनावी मैदान में हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और सभी दल सत्ता की कुर्सी पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगे हुए हैं। राजनीतिक दलों के बीच ये जंग अब सिर्फ मंचों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक पूरी ताकत झोंकी जा रही है। तेजस्वी यादव भी अपने समर्थकों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और नीतीश सरकार पर तीखे हमले बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने हाल ही में बयान दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी नीतियों और विचारों की नकल कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार अब विपक्ष की रणनीतियों की कॉपी कर रही है और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। आइए आपको बताते हैं विस्तार से क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में। दरअसल बिहार सरकार ने शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में अब बिहार निवासियों डोमिसाइल को प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट किया है कि TRE-4 टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4 से ये नई डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग को आवश्यक नियमों में संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नीतीश कुमार ने यह भी बताया है कि नवंबर 2005 में उनकी सरकार बनने के बाद से ही शिक्षा सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इसी दिशा में अब तक बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि TRE-4 परीक्षा वर्ष 2025 में आयोजित की जाएगी, जबकि TRE-5 का आयोजन अगले साल यानी 2026 में होगा। साथ ही TRE-5 से पहले STET सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन इस नई नीति के ऐलान के बाद अब राजनीतिक गलियारों में हलचल और तेज हो गई है। बिहार में लागू होगी डोमिसाइल नीति। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जानकारी दी कि बिहार में आरक्षण व्यवस्था के तहत जातीय आधार पर 50% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण पहले से लागू है। इसके बाद शेष बची 40% अनारक्षित सामान्य सीटों में से 35% सीटें पहले ही बिहार मूल की महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई थी। अब एक और बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने नियमावली में संशोधन किया है। इसके तहत बची हुई 40% सामान्य सीटों में से जो 65% सीटें बची थी, उनमें से 40% सीटें उन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई है जिन्होंने बिहार से ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा किसी भी बोर्ड से पास की हो। यानी ये प्रावधान उन छात्रों को प्राथमिकता देगा जो शैक्षणिक रूप से बिहार से जुड़े रहे हैं, भले ही उनके पास बिहार का मूल निवास प्रमाण पत्र न हो। इस संशोधन के बाद अब सिर्फ 15% सीटें ही ऐसी बचती हैं जिन पर बिहार और बिहार से बाहर की सामान्य वर्ग के पुरुष और महिलाएं आवेदन कर सकेंगे। अगर इन 15% सीटों में से लगभग 10 से 15% पर बिहार से बाहर के उम्मीदवारों का चयन होता है, तब भी कुल मिलाकर 85% सीटों पर बिहार से जुड़े उम्मीदवारों की बहाली सुनिश्चित हो जाएगी। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि संशोधन के बाद बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में लगभग 85% सीटों पर प्रभावी रूप से डोमिसाइल नीति लागू हो गई है, जो स्थानीय युवाओं को लाभ देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। विपक्ष का निशाना तेजस्वी यादव का तंज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डोमिसाइल नीति लागू करने के फैसले पर विपक्ष ने तीखा प्रहार किया है। खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस फैसले को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा, सरकार को विपक्ष की घोषणाओं की कॉपी और नकल कर कैसा लग रहा है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की सरकार जो पहले सदन में डोमिसाइल नीति को पूरी तरह से खारिज कर चुकी थी और इसे गैर जरूरी बताती थी, अब उन्हीं की मांगों को अपनाने पर मजबूर हो गई है। उन्होंने कहा कि ये वैचारिक दिवालियापन का स्पष्ट प्रमाण है कि सरकार के पास अपनी कोई नीति या दृष्टिकोण नहीं है और अब वो विपक्ष की घोषणाओं की नकल कर रही है। अपने बयान में तेजस्वी यादव ने ये भी कहा, ये देखकर अपार प्रसन्नता होती है कि 20 वर्षों से सत्ता में बनी हुई ये नकलची सरकार अब भी ये तय नहीं कर पाई है कि राज्य को किस दिशा में ले जाना है। ये वही सरकार है जो कभी डोमिसाइल नीति को खारिज करती थी और आज उस नीति को लागू करने की घोषणा कर रही है। तेजस्वी यादव बार बार सरकार पर हमला बोलते हैं
और उन पर कॉपी पेस्ट की राजनीति का आरोप लगाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है और इसी बौखलाहट में वो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ जब तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। ये पहली बार नहीं हुआ जब तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला हो या उनके कामों को कॉपी पेस्ट बताते हुए खुद की उपलब्धि बताने की कोशिश की हो। इससे पहले भी कई मौकों पर देखा गया है कि जब भी नीतीश सरकार बिहार की जनता के लिए कोई नई योजना या नीति की घोषणा करती है, तेजस्वी यादव तुरंत उस पर सवाल उठाते हैं। वो सरकार की हर नई पहल को ये कहकर खारिज कर देते हैं कि योजना पहले से ही उनकी पार्टी द्वारा शुरू की गई थी या फिर ये सिर्फ नाम बदलकर दोबारा पेश की जा रही है। तेजस्वी यादव का यह आरोप रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार मौलिक सोच के बजाय सिर्फ पूर्ववर्ती योजनाओं की नकल कर रही है और उसे अपना बता रही है। जब सरकार ने रोजगार, स्वास्थ्य या बुनियादी ढांचे से जुड़ी किसी योजना की घोषणा की, तब भी तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने आकर दावा किया कि ये सब कुछ उन्होंने पहले ही अपने कार्यकाल में प्रस्तावित किया था। अब सवाल ये भी है कि क्या वाकई नीतीश सरकार तेजस्वी यादव को कॉपी कर रही है? क्या इन बातों में थोड़ी भी सच्चाई है या ये सिर्फ हवाई बातें हैं, सुर्खियों में आने का एक तरीका है? राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार तेजस्वी यादव की रणनीति कहीं न कहीं सरकार की लोकप्रियता को कम करने और खुद की छवि को मजबूत करने का प्रयास है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि विकास के असली विचार और योजनाएं उनके पास थी और मौजूदा सरकार बस उन्हें दोहराने का काम कर रही है। हालांकि नीतीश सरकार बार बार इन आरोपों को सिरे से खारिज करती रही है और कहती है कि उनकी योजनाएं पूरी तरह से जनता की जरूरतों के हिसाब से तैयार की गई है, ना कि किसी की नकल पर आधारित। इसके बावजूद तेजस्वी यादव हर बार नई योजना की घोषणा होते ही तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे ये साफ झलकता है कि दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक टकराव लगातार गहराता जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर लागू की गई डोमिसाइल नीति पर लोकप्रिय यूट्यूबर खान सर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस निर्णय को छात्रों की बड़ी जीत बताते हुए खुशी जाहिर की और कहा कि लंबे समय से छात्र इस नीति की मांग कर रहे थे, जिसे अंततः सरकार ने स्वीकार किया है। हालांकि खुशी के साथ खान सर ने सरकार से एक और मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि डोमिसाइल नीति के साथ साथ शिक्षक बहाली प्रक्रिया को और पारदर्शी, समयबद्ध और नियमित बनाया जाए, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को बिना किसी देरी के अवसर मिल सके। वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए द्वारा इस नीति को लागू करने के फैसले का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी स्वागत किया है। पार्टी ने इसे बिहार के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने वाले निर्णय बताया और कहा कि इससे राज्य के योग्य उम्मीदवारों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। विपक्ष के विरोध के बावजूद डोमिसाइल नीति को लेकर सामाजिक और शैक्षणिक जगत में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। वहीं सवाल ये भी उठता है कि जब अधिकांश जनता और विभिन्न वर्ग सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो फिर तेजस्वी यादव लगातार इसके विरोध में क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? ये सिर्फ विचारधारा या नीति का मतभेद नहीं लगता, बल्कि इसके पीछे गहरे राजनीतिक कारण भी नजर आते हैं। दरअसल महागठबंधन के भीतर इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। घटक दलों के बीच लगातार आपसी तालमेल की कमी, नेतृत्व को लेकर असमंजस और आगामी चुनावों को लेकर रणनीतिक मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। कई मौकों पर ये देखा गया है कि महागठबंधन के दल एक दूसरे के बयानों से असहमत नजर आए हैं, जिससे ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भीतर खींचतान तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ऐसे माहौल में तेजस्वी यादव सरकार के हर निर्णय पर तीखा हमला करना उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, ताकि वो खुद को गठबंधन के निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित कर सके और अपने कोर वोट बैंक को यह संदेश दे सके कि वो ही सत्तापक्ष के खिलाफ मजबूत आवाज है। इसके अतिरिक्त ये एक राजनीतिक प्रयास भी है, जिससे वो मीडिया में छाए रहें और जनता का ध्यान राज्य सरकार की उपलब्धियों से हटाकर विपक्ष की सक्रियता की ओर मोड़ सके। हालांकि निरंतर हमलों के बावजूद तेजस्वी यादव की स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिख रही। महागठबंधन की एकता पर सवाल उठ रहे हैं और सहयोगी दलों की तरफ से अपेक्षित समर्थन भी अब पहले जैसा नहीं रह गया है। इन परिस्थितियों में तेजस्वी यादव की राहें और कठिन होती जा रही हैं और उन पर राजनीतिक दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगर जल्द ही गठबंधन के भीतर सामंजस्य नहीं बना, तो इसका असर आगामी चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।